हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ अप टू एंड ऑफ परपीरियम पीरियड। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, बट ब्लीडिंग कब होगी? बर्थ के बाद। और कब तक हो सकती है? अप टू एंड ऑफ परपीरियम पीरियड। परपीरियम पीरियड से लेकर और बर्थ के बाद ब्लीडिंग का होना पीपीएच कहलाता है। और परपीरियम पीरियड 6 वीक का होता है। आफ्टर बर्थ 6 वीक तक परपीरियम पीरियड कहलाता है। और ब्लीडिंग अमाउंट अगर 500 ml से ज़्यादा होगा तब हम इसको पीपीएच बोलेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। नेक्स्ट इज अगर मदर सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज 70 mmHg। इसमें क्या होता है? बीपी डिक्रीज़ हो जाता है, बीपी डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है, 122 ब्रीथ पर मिनट, टैकीकार्डिया हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इज़ डिवीज़न पीपीएच का, यानी कि पीपीएच को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच और सीवियर पीपीएच। माइल्ड पीपीएच क्या होता है? 500 ml से 1000 ml तक अगर ब्लड लॉस होता है तो वो माइल्ड पीपीएच होता है। मॉडरेट पीपीएच में 1000 ml से 2000 ml तक अगर ब्लड लॉस होता है तो वो मॉडरेट पीपीएच होता है। और सीवियर में पीपीएच में क्या होता है? मोर देन 2000 ml ब्लड लॉस। अगर 2000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो सीवियर पीपीएच में आता है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग कितने टाइम तक होती है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच हम देखें तो ब्लीडिंग विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी होने के 24 आवर के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। इसके भी 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ थर्ड स्टेज पीपीएच। इसमें क्या है? ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। इसका क्या मतलब है? डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होगी, प्लासेंटा का एक्सपल आउट होने से पहले ही ब्लीडिंग हो जाएगी इसके अंदर। सेकंड है ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच क्या है? ब्लीडिंग आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा एंड अप टू 24 आवर। प्लासेंटा एक्सपल आउट हो जाएगा पर 24 आवर तक ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है? ब्लीडिंग अकर 24 आवर टू एंड ऑफ परप्यूरियम अप टू ब्लीडिंग अराउंड एट 8 डेज। इसका क्या मतलब है? डिलीवरी के 24 आवर के बाद ब्लीडिंग होगी और ये 6 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंडरी पीपीएच में 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट इसका पीपीएच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एमएमआर। पीपीएच ही कॉज है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट का, ये मेन कॉज है पीपीएच एमएमआर का। इसके 2 मेन कॉज है, एंटोनिक यूट्रस जिसको हम बोगी यूट्रस भी बोलते हैं, और सेकेंड इज ट्रोमेटिक यूट्रस। देखेंगे एंटोनिक यूट्रस होता क्या है, इसको बोगी यूट्रस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यूट्राइन टोन अपसेंट हो जाती है। एंटोनिक का ये मतलब है यूट्रस के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है, इसको ही एंटोनिक यूट्रस बोलते हैं। और इसके होने से क्या क्या चीज़ें कॉज होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी, ग्रैंड मल्टीपैरा, माल न्यूट्रिशन फीमेल, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, एनेस्थीसिया इफेक्ट, प्रोलॉन्ग लेबर। यूट्रस क्या होता है? ब्लीडिंग ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एंड फोर्सेप्ट डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? फोर्सेप्ट डिलीवरी यानी कि ट्रॉमा है इन जेनाइटल ट्रैक। इसका क्या मतलब है? ब्लीडिंग होगी जब आप फोर्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी करवा रहे हैं। और क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि यूट्रस में ट्रॉमा प्रेजेंट है, ट्रॉमा हो गया है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीपीएच: सॉफ्ट यूट्रस, नॉन टेंडरनेस, एंटोनिक यूट्रस। मतलब एंटोनिक यूट्रस को ही हम सॉफ्ट यूट्रस बोलते हैं। मतलब एंटोनिक यूट्रस में सॉफ्ट यूट्रस देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई भी टेंडरनेस नहीं होगी। जबकि ट्रोमेटिक यूट्रस के अंदर हार्ड यूट्रस होगी या टेंडरनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिम्टम है हार्ड फिल्म टेंडरनेस, ट्रोमेटिक यूट्रस। ये ट्रोमेटिक यूट्रस में देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। देन टैकीकार्डिया हो जाएगा, जो हमारी पल्स रेट या हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो हम इसके मैनेजमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।